आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। कितने किस्म की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अमूमन दो किस्म के लोग जो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने आप को कहलवाते हैं। एक असली वाले होते हैं और एक नकली वाले होते हैं, ज़बरदस्ती के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो एक मूवी का सीन है, इंडिया की मूवी है, पुरानी है। उसके अंदर एक विलन है, वो एक हुकूमत के बंदे को कह रहा है आप हुकूमत का साथ छोड़ो और हमारे साथ शामिल हो। उसके बार बार कहने पे भी जो वो हुकूमत का बंदा है उसकी बात नहीं मान। फिर अचानक जो विलन है वो पिस्टल निकाल के उसके सर पे रख देता। जैसे ही वो पिस्टल निकाल के उसके सर पे रखता है तो वो बंदा मान जाता है भी मैं हुकूमत का साथ छोड़ देता हूँ, लेकिन विलन फिर भी उसको कत्ल कर देता है। जो विलन का साथी है वो पूछता है वो तेरी बात मान तो गया था, फिर तूने क्यों कत्ल किया है। तो इसमें जो विलन है वो बड़े मज़े की बात करता है। वो कहता है इसका जो फैसला है वो चुनाव का नहीं है, दबाव का फैसला। दबाव जब भी हटता है तो फैसले रिवर्स हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारा पहला जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ऐसे ही है, दबाव वाला है। दबाव में आके उसने फैसला किया हुआ है, ब्रोकर से टिप ले ली या किसी से सुन लिया, तो उस कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट तो कर लेता है 2-4 रुपए के लिए, लेकिन जब वो फंस जाता है तो वो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म बन जाता है। पहले वो ट्रेडर ही होता है, 2-4 रुपए उसने लेके निकलना होता है, लेकिन जब वो फंस जाता है उस वक़्त वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैंने तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो मैंने तो ये सोच के किया है इसको 6 माह रखूँगा, साल रखूँगा, तो वो ज़बरदस्ती का लॉन्ग टर्म बना होता है। तो आपने देखना है आप में से कितने लोग हैं जो ज़बरदस्ती के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो असली वाले होते हैं लॉन्ग टर्म। उनके पास पूरा विजन होता है, उन्होंने कारोबार स्टडी किया होता है, जिस कंपनी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है उसको मुकम्मल स्टडी करके एनालाइज करके, और क्लियर प्लान होता है कितने सालों के लिए हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी नहीं होता, वो बड़े समझदार होते हैं, बड़े समझदार इन्वेस्टर होते हैं। वो साथ साथ हर 3 माह बाद कंपनी का रिव्यू करते रहते हैं, स्मेलिंग करते रहते हैं। जिस तरह हम स्मेलिंग करके चीज़ चेक करते हैं ख़राब तो नहीं हो रही, उनका भी तरीक़ेकार ऐसे ही होता है। जितनी अच्छी कंपनी हो लेकिन फिर भी वो 3 माह बाद जब कंपनी का रिज़ल्ट आता है वो स्मेलिंग करते हैं, आया कि चीज़ें जो सोच के मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है वो अच्छी चल रही हैं या कंपनी के अंदर कोई ख़राबी चल रही है, या कंपनी के को मुआहदे तो नहीं कैंसिल हो रहे। ये सारी चीज़ें वो साथ साथ देखते रहते हैं। ये नहीं भी लॉन्ग टर्म वो इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, उनके पास प्लान होता है। अगर उनके मुताबिक कंपनी अच्छा नहीं कर रही तो वो मूव कर जाते हैं उसी सेक्टर के किसी और अच्छी कंपनी के अंदर। ये नहीं भी ठीक हो कि वो बैठे नहीं रहते। यही वजह है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वही पैसा कमाता है। तो अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे भी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कितनी बड़ी हो सकती है, 5 साल 10 साल, ये भी तो पता होना चाहिए ना, और उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो पैसा लगाते किस तरह। तो इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।